भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यह हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण के द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें, जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहाँ देखो वह आकर विस्तार पूर्वक मुझे बताना। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान कृष्ण से इस दृश्य के बारे में पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोग दोनों तरफ से शोषण करेंगे। भीम ने देखा कि एक गाय जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चे से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चे का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को सिर्फ मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उनका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां अपने पतियों की अमानत है, यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की ऋचाई लिखी थी, परंतु वह मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसी की जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, उसका जीवन पतन हो जाएगा और इस पतन को धन या सत्ता का कोई वृक्ष रोकने में समर्थ नहीं होगा, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा जिससे मनुष्य का पतन होने से बच जाएगा। हरि कीर्तन से ही मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से एक बीच का कुआं खाली था जो सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपनी पुत्रियों के विवाह में, उत्सवों में, बहुतायत में खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च करेंगे, परंतु जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज 100% सच हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।